अगला स्ट्रक्चर हम लोग देखें, द प्लस प्लूरल प्रॉपर नेम ऑफ नेशनलिटी। द प्लस प्लूरल प्रॉपर नेम ऑफ नेशनलिटी, तो यह भी आपको जनरलाइज मीनिंग देता है। जनरलाइज कौन सा मीनिंग देगा? जनरलाइज मीनिंग देगा। जैसे हम लोग लिखते हैं द इंडियंस, द अमेरिकन्स, तो ये जनरलाइज मीनिंग देता है। द प्लस प्लूरल नेम ऑफ नेशनलिटी आएगा तो यह जनरलाइज मीनिंग देगा, और इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब। जैसे द इंडियंस आर लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। भारतीय जो है मेहनती और तेज होते हैं। तो क्या एक भारतवासी बने, यानी भारत, पूरे भारत के लोगों का, द इंडियंस, चाहे वो अमेरिका में क्यों नहीं रहा, तो वो भी इसमें आ जाएगा। द इंडियंस का मतलब कि इंडिया मूल के जो भी, उसी तरह से द अमेरिकन्स, द जापानीज, द पाकिस्तानीज, इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। एक चीज हम लोग वहां जो पिछले स्ट्रक्चर जो देख रहे थे कि द प्लस एडजेक्टिव, लेकिन द प्लस एडजेक्टिव रहे और इसके साथ अगर हम लोग नाउन लगाते हैं तब क्या होगा? एक प्रश्न यह भी उठता है जो कि छूटते जा रहा था, आपको डिस्कस कर देना भी ध्यान में आ गया कि द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन उसमें आ जाए, तो वैसी स्थिति में यह पार्टिकुलराइज मीनिंग देता है। ये ध्यान रखिएगा, पार्टिकुलराइज, क्योंकि पिछला स्ट्रक्चर जो आपको हम बताए थे कि द प्लस एडजेक्टिव, यह कौन सा मीनिंग दे रहा था? जनरलाइज मीनिंग दे रहा था। डिस्कस किए थे हम लोग, लेकिन एक चीज यह छूट गया था कि द प्लस एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन को हम प्लेस कर देते हैं तो वैसी स्थिति में यह पार्टिकुलराइज मीनिंग देने लगेगा। जैसे अगर हम लिखते हैं कि पुअर पीपुल ऑफ दिस विलेज आर हैप्पी, मान लीजिए हमने पुअर पीपुल ऑफ दिस विलेज आर हैप्पी, और यहां पर अंडरलाइन कर दे रहे हैं पुअर पीपुल को से, और आपको ऑप्शन मान लीजिए दे देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन द पुअर, सेकेंड ऑप्शन यानी बी द पुअर्स, थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ए पुअर मैन, फोर्थ ऑप्शन यानी कि डी द पुअर पीपल, और लास्ट ऑप्शन यानी कि ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड। है तो छोटा सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसमें देखिए कंफ्यूजन होने लगता है, खास करके जो बिगिनर्स होते हैं उनको तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि द पुअर पीपुल ऑफ दिस विलेज आर हैप्पी, क्योंकि इस गांव के गरीब लोग, यानी पूरे दुनिया के गरीब का बोध नहीं हो रहा है, एक गांव है उस गांव के गरीब लोगों का, यानी पार्टिकुलराइज हो गए गरीब लोग। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा द पुअर पीपुल ऑफ दिस विलेज आर हैप्पी, ये सही होगा। ठीक है, द प्लस PCN, सॉरी, द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन
यह क्या बदला है कि यह पार्टिकुलाइज हो। जैसा कि एग्जाम्पल आप देखें कि द पुअर पीपुल ऑफ दिस विलेज, लेकिन अगर हम लोग एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं तो जनरलाइज मीनिंग देता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन को प्लेस कर देते हैं, अब द लगा देते हैं तो पार्टिकुलराइज मीनिंग देता है। लेकिन द माइनस एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन यानी कि यहाँ पर मान के चलिए आप पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो जब एडजेक्टिव के साथ प्लूरल नाउन हो और उसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे तो वह मीनिंग देगा कौन, बताइए, जनरलाइज। कौन सा मीनिंग देगा, जनरलाइज। जैसे हम देते हैं कि पुअर मेन आर ऑनेस्ट, पुअर मेन आर ऑनेस्ट, यानी गरीब लोग या गरीब व्यक्ति ईमानदार होते हैं। तो यानी दुनिया के सभी गरीबों का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर यह वाक्य आपका सही होगा, क्योंकि मीनिंग किसका दे रहा है, जनरलाइजेशन का। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे जैसा कि पहले हम लोग लिख रहे थे, द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट। द पुअर आर ऑनेस्ट का मीनिंग क्या हो गया कि गरीब लोग ईमानदार होते हैं। अब फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर के अनुसार यह भी सही हो जा रहा है कि एडजेक्टिव के बाद जब प्लूरल नाउन लगा देते हैं तो वैसी स्थिति में अगर जब डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हटा देंगे यानी नहीं करेंगे तो वह भी कौन सा मीनिंग देगा, जनरलाइज मीनिंग देगा। यानी ये दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग दे रहे हैं। अगर हम लोग लिख दें कि द पुअर मेन या द पुअर पीपुल आर ऑनेस्ट तो वह गलत होगा, क्योंकि वहां पर जनरलाइज मीनिंग का प्रयोग किया जा रहा है। और जब जनरलाइज मीनिंग देगा तो वैसी स्थिति में नाउन के साथ हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब स्ट्रक्चर आएगा आपका कंपैरेटिव मीनिंग का, प्रॉपर नाउन विद कंपैरेटिव मीनिंग। जैसे हम लोग लिखते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन शेक्सपियर है, तो प्रॉपर नाउन का आर्टिकल्स के साथ किस तरह का रिलेशन होता है इसको हम लोग देख रहे हैं। आर्टिकल्स एंड प्रॉपर नाउन। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास भारत के शेक्सपियर है। इट मीन्स शेक्सपियर का जो इम्पोर्टेंस इंग्लैंड में है वही इम्पोर्टेंस इंडिया में कालिदास का है। तो ऐसे कंपैरेटिव मीनिंग में हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले जिनके गुण का तुलना होता है उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। कपिल देव आज द बॉथम ऑफ इंडिया, कपिल देव आज द बॉथम ऑफ इंडिया, यानी कपिल देव भारत के बॉथम है, यानी बॉथम का जो इंग्लैंड में इंपॉर्टेंस था वही इंपॉर्टेंस कपिल देव का भारत में था। तो इस बॉथम यानी प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल किस तरह से हम लोग प्रॉपर नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। ए मोहन wants to meet you, a मोहन wants to meet you, मोहन आपसे मिलना चाहता है। तो मोहन यहाँ पर क्या है, ये मोहन सही है क्योंकि मोहन अननोन है। यहाँ पहले क्या है, अननोन है। जिस व्यक्ति से आके मिल रहा है और बतला रहा है कि मेरा नाम मोहन है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है कि मोहन यहाँ पर अननोन है। तो अननोन प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। यानी एनी मोहन, somebody wants to meet you,
who tells his name मोहन। यहाँ पर ये मीनिंग आएगा कि कोई अनजान आदमी आया, बोला कि मैं मोहन हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो वहां पर मोहन के पहले हम लोग ए का प्रयोग कर देंगे, तो वह इंडेफिनिट का हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल, देयर आर 4 मोहन in the class, but I want to meet Mohan who is preparing for the UPSC exam. There are 4 Mohan in the class, but I want to meet Mohan who is preparing for the UPSC exam. तो there are 4 Mohan, सबसे पहले तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि 4 के बाद क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा कि प्लूरल। कभी कभी कुछ लड़के क्वेश्चन करते हैं कि प्रॉपर नाउन सर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन wherever in a sentence। तो प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को कहते हैं, तो वो तो एक ही होगा, खास होगा, तो वैसी स्थिति में वह क्या है, अनकाउंटेबल है, उसको गिन नहीं सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 4 मोहन, तो मोहन यहाँ पर क्या दे रहा है, स्टूडेंट यानी बॉय का मीनिंग दे रहा है। देयर आर 4 मोहन इन द क्लास, यानी कि मोहन नाम के 4 लड़के क्लास में है, यानी बॉय या स्टूडेंट का मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मोहन लिखना गलत होगा, यहाँ पर हमको प्लूरल लिखना होगा मोहन्स। देयर आर 4 मोहन्स इन द क्लास, बट आई वांट टू मीट मोहन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम। मैं उस मोहन से मिलना चाहता हूँ जो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उस मोहन से मिलना चाहता हूँ। अब 4 मोहन है, उसमें से एक खास मोहन को बतलाया जा रहा है, तो जब खास मोहन होगा तो खास के लिए क्या, अभी जनरलाइज पार्टिकुलर हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे, तो वह पार्टिकुलर हो गया, और जब पार्टिकुलर हो गया तो उसके पहले क्या लग जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल द लग जाएगा। तो एक तो मोहन को मोहन से बदलना होगा, और ये सेकंड मोहन के पहले हम लोग को द का प्रयोग करना होगा, तब जाके सेंटेंस या ग्रामेटिकली सही होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री के साथ इसका रिलेशन क्या है। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, तो द प्लस कंपैरेटिव एक स्ट्रक्चर होता है कि इसके बाद ऑफ आ जाता है, उसके बाद द प्लस 2 प्लस पीसीएन, यानी पीसीएन रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो वैसी स्थिति में इस कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है, और ऐसा स्ट्रक्चर सिलेक्शन का बोध कराता है, न कि कंपैरिजन का। तो यह क्या चीज का बोध कराता है, सिलेक्शन का। तो आप ध्यान रखें कि जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ का प्रयोग, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लिख दे रहे हैं, प्लस ऑफ हो और इसके बाद द 2 हो, इसके बाद नाउन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, तो वैसी स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री जो किसका मीनिंग देगा, सिलेक्शन का बोध कराएगा। जैसे हम कहते हैं he is the better of the 2 students। यहाँ स्टूडेंट्स नहीं लिखते, लिखते ही द बेटर ऑफ द 2 बॉयज गर्ल्स, सॉरी गर्ल्स तो नहीं होगा, ही है, तो ही आएगा किसके लिए, बॉयज के लिए, या स्टूडेंट्स लिख देंगे, वर्कर्स लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। तो यहाँ पर बेटर के पहले द का प्रयोग सही है, ऐसा नहीं होगा यहाँ द बेटर के जगह हम लिख दें, ऑप्शन दे दें अंडरलाइन करके, ए गुड, सेकेंड अ बेटर, थर्ड द बेस्ट, फोर्थ ओनली बेटर, केवल बेटर लिख दे रहे हैं, और अंत में दे रहे हैं नो करेक्शन रिक्वायर्ड।
नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो वैसी स्थिति में आप बताइए कि इसमें क्या आंसर होगा। तो बहुत तरह का कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन आप अगर स्ट्रक्चर या दिमाग में रखे हुए हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद जब ऑफ द टू का स्ट्रक्चर हो तो वह सिलेक्शन का बोध कराएगा, और वैसी स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ दिए हुए ऑप्शन में ही इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट, वह दो छात्रों में से बेहतर है, यानी एक को सेलेक्ट किया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में यह दिया हुआ सही है। आंसर क्या हो जाएगा? नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर है? The book which is in your hand is better of the two। अब यह बताइए कि सेंटेंस सही है। वह किताब जो आपके हाथ में है, यह तो पर्टिकुलराइज हो गया, बुक यहाँ न लग गया, इज बेटर ऑफ द टू, यानी वहां दो किताबें हैं, दोनों में से वह क्या है? बेहतर है। एक को सिलेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर बेटर के पहले हम लोग को क्या लगाना होगा? द लगाना होगा, तब उसका सेंटेंस सही होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। कभी कभी यह सब्जेक्ट वर्ब अंडरस्टूड भी रहता है। तो इस स्ट्रक्चर में कि दो क्लाउज रहता है, एक क्लाउज यहाँ है, दूसरा क्लाउज यहाँ है, कॉमा के बाद है। तो यह स्ट्रक्चर क्या मीनिंग देता है? यह मीनिंग देता है पैरेलल, इंक्रीज और डिक्रीज। समानांतर कोई चीज बढ़े, यानी उत्तरोत्तर क्या हो, कोई बढ़ोतरी हो या घटोतरी हो, यानी बढ़े या घटे। जैसे कहते हैं कि जितना ही अधिक कमाओगे उतना ही अधिक खर्च होगा, यानी कम आपकी इनकम जिस रेशियो में बढ़ते जाएगी उसी रेशियो में आपका खर्च भी बढ़ते जाएगा। जितना ही अधिक ऊपर जाएंगे उतना ही अधिक ठंड महसूस होगा, यानी जिस रेशियो में आप ऊंचे बढ़ते जाएंगे ठंडापन भी उसी रेशियो में बढ़ते जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज। तो वैसी स्थिति में ध्यान देना है कि कम दोनों जो है कि एडजेक्टिव होता है कंपैरेटिव डिग्री में, क्योंकि दो क्लाउज होता है। जब भी पैरेलल होगा तो दो होगा ना, तो जब दो क्लाउज होगा तो दोनों को कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। एक तो ये ध्यान देना है, दूसरा ध्यान देना है कि दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। अगर कहीं कभी यहाँ से या कभी यहाँ से द हटा करके भी एग्जाम में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, या कंपैरेटिव की जगह एक कंपैरेटिव की जगह सुपरलेटिव डिग्री दे दिया जाता है, तो इस चीज पर आपको ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, आप लोग जानते हैं, द हायर यू गो द कूलर यू फील। जितना ही ऊपर आप जाएंगे उतना ही अधिक ठंड महसूस होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों किसमें है? कंपैरेटिव डिग्री में है। दोनों के पहले क्या है? डेफिनेट आर्टिकल द है। अब क्या होता है कि इसके जगह हायर के जगह हाईएस्ट या कूलर के जगह कूलेस्ट करके दे दिया जाता है, या द हायर यू गो कूलर यू फील, यहाँ द हटा दिया जाता है। तो इस चीज पर ध्यान देना है। द ग्रेटर द रीज, the greater the risk, higher the profit। जितना ही अधिक जोखिम होगा उतना ही अधिक फायदा होगा। तो द ग्रेटर या कंपैरेटिव डिग्री में इसके पहले द है, उतना ही अधिक फायदा होगा। जोखिम जिस तरह से जोखिम आपका बढ़ेगा फायदा भी उसी तरह से बढ़ेगा। तो हायर के पहले हम लोग को यहाँ पर क्या लगाना होगा? डेफिनेट आर्टिकल
द का प्रयोग करना होगा, अन्यथा यह वाक्य गलत हो जाएगा। और इस तरह के एसएससी, बैंकिंग या अदर कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम्स हैं स्टेट लेवल्स के, सारे में इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान देना है और आप लोग को ये करना है कि एक्सरसाइज जरूर कर लेना है। यानी कि हम सारा पढ़ा दें और आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, देन यू विल मिस एवरीथिंग। एक्सरसाइज इज मस्ट। तो आप लोगों को अब देखिए, अब अगला हम लोग देखते हैं कि रूल क्या है। तो आप सभी जानते हैं अगला रूल होगा कि द प्लस ऑर्डिनल नंबर, यानी ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव, उसको आप कह लीजिए। तो इसमें आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट एंड सो। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया इज फर्स्ट कंट्री टू spread its culture। इंडिया इज फर्स्ट कंट्री टू स्प्रेड इट्स कल्चर। तो फर्स्ट क्या है? संख्या सूचक शब्द है पहला। तो फर्स्ट के पहले हम लोग क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू was the first Prime Minister of India। मान लीजिए। अब यहाँ पर द फर्स्ट के जगह अगर हम लोग लिख देते हैं ए फर्स्ट, the first and the foremost, D, no improvement। तो ये तो स्पष्ट है कि जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया। तो द फर्स्ट ये सही है, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट होगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये फर्स्ट एक चीज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, तो ये फ्रेज ही गलत है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है। ठीक है। तो ये सब केवल आप पढ़ते जाएंगे तो नहीं काम चलेगा। परफेक्शन कब आएगा? जब आप इसका एक्सरसाइज करेंगे, अधिक से अधिक आप जो है कि प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो है उससे या तो पूरे जितने एक्सरसाइज हैं सारे को बना डालिए, उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, डिजिटल आंसर भी दिए हुए हैं। डिजिटल आंसर से आप अपने आप को देख लीजिए कि आपका कितना सही है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन को देखिए, तो उम्मीद करते हैं कि उसमें भी 50 to 60% आप समझ जाएंगे। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आई तो आपको मैं व्हाट्सएप नंबर जो जारी किया हूँ उस पर आप उसको भेजेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि द प्लस नेम ऑफ डायरेक्शन। नेम ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा सूचक शब्दों के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। दिशा सूचक शब्द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सब क्या है? डायरेक्शन, लेफ्ट, राइट, ये सब क्या है? डायरेक्शन को बतला रहा है। तो डायरेक्शन बतलाने वाले शब्दों के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, द सोल्जर्स rushed to the east। The soldiers rushed to the east। किधर की ओर कुछ किए? रश किए किधर की ओर? पूरब दिशा की ओर। तो यहाँ पर ईस्ट क्या है?
दिशा सूचक शब्द है इसलिए इसके पहले द सही है, यानी कि यहाँ पर द आर्टिकल लगा हुआ है, सो सही है। टर्न टू लेफ्ट इफ यू वांट टू गो टू द जू। यदि आप जू चिड़ियाखाना जाना चाहते हैं तो बाएं की ओर घूमे। तो बाएं की ओर घूमे मीन्स बाएं डायरेक्शन हो गया, तो लेफ्ट के पहले क्या लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं लगाते हैं तो यह वाक्य आपका गलत होगा। एक चीज और ध्यान देना है कि नेम ऑफ डायरेक्शन जब नाउन के रूप में आता है तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये कभी कभी एडवर्ब का भी फंक्शन करता है। तो जब एडवर्ब के रूप में आएगा तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कैसे समझेंगे कि वो एडवर्ब है, तो वर्ब को डायरेक्ट वो मॉडिफाई करने लगेगा। वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, नेम ऑफ डायरेक्शन आ जाएगा। तो आप समझ लेंगे कि वह किस रूप में आ रहा है, एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। तो वैसी स्थिति में हम लोग उसके पहले यानी नेम ऑफ डायरेक्शन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एक वाक्य देखिए, द सोल्जर्स along with their commander went the south. The soldiers along with their commander went the south. अब हम क्या कर दिए हैं, सोल्जर अपने सेनापति के साथ सैनिक कहाँ गए, किस डायरेक्शन में गए, साउथ। साउथ मीन्स समझ रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर गए। तो दक्षिण दिशा में जब गए तो वेंट यहाँ पर क्या है, यह वर्ब है, और यहाँ पर साउथ आ गया। यानी साउथ क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को डायरेक्ट। तो यहाँ पर साउथ जो है एडवर्ब का फंक्शन करने लगेगा और यहाँ पर द का प्रयोग गलत हो जाएगा। इसके लिए क्लू आपको हम यह बता रहे हैं कि नेम ऑफ डायरेक्शन के पहले अगर कोई प्रीपोजिशन जैसे टू, टुवर्ड्स इस तरह के शब्द आ जाएंगे तब आप समझ लीजिएगा कि यह नेम ऑफ डायरेक्शन क्या है, नाउन है। अगर यह प्रीपोजिशन नहीं दिया हुआ है तब आप समझ लेंगे कि यह किसका फंक्शन करेगा, ये वर्ब के बाद ये प्रीपोजिशन नहीं रहेगा तो ये नाउन जो है कि एडवर्ब का फंक्शन करने लगेगा, और वैसी स्थिति में उसके पहले हम लोग किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल विज्योति एजुकेशनल अड्डा so that more videos updates can be viewed by you. इसके साथ साथ यह भी कहेंगे कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक छात्र, अधिक से अधिक आपके मित्र, अधिक से अधिक आपके परिवार इसका फायदा उठा सकें।